हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास से इंफ्रारेड कुकर जो हमारे पास हैं, इनके कुछ मदरबोर्ड्स यहाँ पर हैं और यहाँ से भी कुछ मदरबोर्ड्स हैं मेरे पास। ये इंफ्रारेड कुकर के मदरबोर्ड्स हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा इनमें क्या क्या एरर्स आते हैं और जब डेड इंडक्शन बिल्कुल हो जाता है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। और मैं सिखाऊंगा इसमें कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा के है, फ्यूज़ लगा के है या बाकी यहाँ पर ट्राइक लगा के है, इनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप एक एक चीज़ इस वीडियो में समझ पाओगे। मैं अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा आपको कहाँ पे कैसे हमें टेस्ट करना है, कहाँ पे कौन सा चीज़ लगा के होता है, कौन कंपोनेंट लगा के है। आज मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाया है। बहुत सारे भाइयों ने मुझे मैसेज की थी, डायरेक्ट मैसेज भी की थी और फेसबुक पे भी मैसेज की थी कि वीडियो बनाओ। तो आज मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता था। तो चलो करते हैं शुरुआत। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर फेसबुक पेज से देख पा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से भी फॉलो और शेयर करना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल माइन्यूटली माइक्रोस्कोपिक टाइप में आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बारीकी से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। बिल्कुल क्लियरली मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ कहाँ पर कौन सा चीज़ कौन सा पार्ट लगा के होता है। तो चलो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक इंफ्रारेड का बोर्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं इसमें आपको एक एक कंपोनेंट सबसे पहले समझाता हूँ कहाँ पे क्या लगा के होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले आप जो ये स्क्रीन देख रहे हो, ये जो आप हीट सिंक देख रहे हो ये एक हीट सिंक होती है। इसके पीछे एक ट्राइक लगा के होता है। ट्राइक में 3 लेग्स होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ट्राई की 3 लेग्स है, जहाँ पर इसको MT1 बोला जाता है जो पहली पिन है, और जो दूसरी पिन है इसको MT2 बोला जाता है, और जो तीसरी पिन है इसको हम गेट बोलते हैं। इसको हम गेट बोलते हैं। ये ट्रिगरिंग का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी कंपोनेंट्स जो यहाँ पर लगा के हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो हमारी डिस्प्ले होती है, हमारे पास जो इसकी डिस्प्ले होती है, मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। इसकी डिस्प्ले यहाँ पर है। इसमें हम ये डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं ताकि हमें वहाँ से स्क्रीन में दिख पाता है। फिर कहाँ ये बोर्ड में हम सेटिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर स्टार्ट सेट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको साइड में रखते हैं, हमें अभी काम में नहीं आएगा। हम यही बोर्ड सीखेंगे, क्योंकि इसमें एरर्स भी नहीं आते हैं ज़्यादा, ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है। ख़राबी ज़्यादा मदरबोर्ड में ही रहती है। सबसे पहले मैंने आपको बोला जो ये है, यहाँ पर ये हीट सिंक लगा के है, इसके पीछे ट्राइक है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर इसको वायरेस्टर बोलते हैं। इसके साथ एक कैपेसिटर लगा के होता है। इसके साथ एक इलेक्ट्रोलाइटिक, ये वाला कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा के होता है। ऐसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं। ये रजिस्टर जो होता है ये फ्यूजेबल रजिस्टर होता है। किसी में 51 वाट का होता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 51 ओम का होता है, और 51 ओम 2 वाट का लगा के होता है। किसी में 22 वाट, जैसे कि यहाँ पर ये वाला है, इसमें 22 ओम का ही रजिस्टर लगा के था, जो कि जल गया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पर यूजुअली वाइपर आईसी लगा के होती है। अगर वाइपर आईसी नहीं होगी तो FSD लगा के होता है। FSD आईसी एक आती है, FSD 12A, ये लगा के होती है। और यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये सिरेमिक फ्यूज़ होता है। सिरेमिक फ्यूज़ बोर्ड को बचाने के लिए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए उसके लिए ये होता लगा के। और यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स लगा के होते हैं डिफरेंट रीडिंग्स की। और यहाँ पर अगर आप जूम कर पा रहे होंगे, ये वाला जो आप आईसी देख रहे हो, ट्रांजिस्टर देख रहे हो, इसको हम 7805 वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। और 2 ट्रांजिस्टर्स लगा के होते हैं, एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और एक यहाँ पर है। ये 8050 के ट्रांजिस्टर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स हैं, ये भी रजिस्टर्स हैं जैसे कि मैंने बोला है। और छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं जो कि 104 के लगा के होते हैं, 104 के। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। बस इतना ही है इसमें। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक लगा के होता है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, हेक्टिक उतना भी नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले इसकी टेस्टिंग सीखते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला बोर्ड। ये भी सेम है, बोर्ड तो सेम होते हैं हर कोई। किसी में डायोड्स 1-2 ज़्यादा लगा के होते हैं, या कैपेसिटर्स 1-2 ज़्यादा लगा के होते हैं, लेकिन फंक्शन तो इनकी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 कंपोनेंट्स मिसिंग है। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसमें रजिस्टर लगा के है, जो ये वाला रजिस्टर आता है,
ये वाला जो रजिस्टर होता है, जो मैंने बोला ये फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, ये वाला 22 ओम का है, इसमें ये जल गया था। अब हमें रीज़न ढूंढना है जल क्यों गया है, हमें टेस्टिंग करनी है अब इस बोर्ड की। मैं आपको समझाऊंगा। इसमें मैंने 2 कंपोनेंट्स निकाले हैं, उनकी टेस्टिंग मैं सिखाऊंगा। एक तो यहाँ पर इसमें कैपेसिटर लगा के था, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसमें लगा के है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें निकाल के है, ये मैंने निकाला था, इसमें लगा के है। इसमें 4.7 माइक्रोफेरेड या 4.5 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का लगा के होता है। ये देख सकते हो आप, 4.7 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के होता है। जब अगर आप कभी भी टेस्ट कर रहे होंगे मल्टीमीटर से, पावर सप्लाई दी होगी आपने, यहाँ पर इन 2 पिन्स में पावर सप्लाई दी है। जो ये वाला कैपेसिटर है, ये आप जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये वाला कैपेसिटर आउटपुट में 300 वोल्ट्स डीसी देना चाहिए। अगर इसने 300 वोल्ट से कम दिया, इसका मतलब है ये खराब हो गया है। इसमें मैंने ऑलरेडी ये निकाले हैं कंपोनेंट्स, अब हम उनका टेस्ट करेंगे और जो ठीक वाले हैं उनका भी टेस्ट करेंगे। इस बोर्ड में कुछ कंपोनेंट्स ठीक हैं, इसमें ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स ठीक हैं, इसका भी मैं टेस्ट करवाता हूं आपको। और इसमें खराबी है, जो खराब कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं, मैं आपको दिखा पाऊंगा। यहाँ से मैंने निकाले हैं, ये आप देख सकते हो, निकाल के रखे थे मैंने पहले ही। और यहाँ पर मैंने बोला था फ्यूजेबल रजिस्टर, ये भी खराब हो गया, जल गया था इसमें। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे हम टेस्ट करते हैं। ये मैंने इधर ही रखे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक रजिस्टर जल गया है, एक कैपेसिटर जल गया है, और यहाँ पर एक आईसी लगा के थी, जिसको हम वाइपर आईसी जो यूजुअली होती है, वो खराब हो गई थी। अब मैंने इनको कैसे टेस्ट किया है मैं आपको दिखाऊंगा। और एक डायोड जो आप देख रहे हो यहाँ पर IN4007, आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा, ये भी खराब हो गया था। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खराब कंपोनेंट जो होते हैं। हम यह बोर्ड पहले साइड में रखते हैं। जो हमारे पास खराब कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेनली यही वाले कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं। जो और एक ट्राइक होता है, ये ट्राइक तो यहाँ पर कोई खराब नहीं है। मैं ये भी दिखाऊंगा अगर ये खराब होगा तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं। या तो ये ट्राइक खराब हो जाता है, ये चीज़ें आप याद रखना, या तो ये ट्राइक खराब हो जाता है, या ये कैपेसिटर खराब हो जाता है, या ये वाइपर आईसी खराब हो जाती है। ये वाइपर आईसी की खराब हो जाती है, ये डायोड शॉर्ट हुआ होता है, या इस साइड से जो डायोड लगा के हैं ये शॉर्ट हुए होते हैं। तो चलो हम सबसे पहले ये जो खराब कंपोनेंट्स हैं इनका हम टेस्ट में कराता हूँ, आपको सिखाता हूँ। मैंने मल्टीमीटर यहाँ से लिया है, इसको मैं कंटिन्यूटी पे रखूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसकी प्रोब्स 2 जो साथ होती है, ये आप देख पा रहे होंगे, कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही होगी आपको। यहाँ से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ रीडिंग्स भी आती होंगे इसमें। सबसे पहले जो ये डायोड है, ये हम डायोड टेस्ट करेंगे। जो ब्लैक वाली पिन है, सबसे पहले हम अब डायोड टेस्ट करेंगे। ये मैंने कंटिन्यूटी पे रखा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर इन 2 को टेस्ट करूँगा। ये आप सुन पा रहे होंगे, मैं इसको क्लोज लाऊंगा। कंटिन्यूटी की आवाज़ अगर आ गई, इसका मतलब ये शॉर्ट है। सिंपली आप यही समझें, इसका मतलब ये शॉर्ट है। अब हम देखेंगे ये कैपेसिटर जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसका भी हम टेस्ट करेंगे। जो इसका पॉजिटिव है हम इसके नेगेटिव पे रखेंगे, और जो इसका नेगेटिव है इसके पॉजिटिव पे रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी शॉर्टिंग की आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब ही है ये शॉर्ट है। अब हम फ्यूजेबल रजिस्टर का देखेंगे। जो हमारे पास फ्यूजेबल रजिस्टर है ये ख़राब है। सबसे पहले जो ये फ्यूजेबल रजिस्टर है, ये आप फिजिकली चेक करोगे, इसमें थोड़ी सी मार्क आती है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक मार्क आ गई है, यहाँ पर ब्रेकिंग की मार्क आ रही है, इसका मतलब है ये ख़राब हो गया है। अब हम कंटिन्यूटी पे भी देखेंगे, अगर रीडिंग आ गई तो इसका मतलब ये ठीक है। कंटिन्यूटी पे अगर कोई रीडिंग नहीं आई तो ये ख़राब हो गया है। यहाँ पर ठीक वाला रजिस्टर है, ये आप देख सकते हो, इसमें कोई ना कोई रीडिंग आएगी स्क्रीन पे। एक तो रीडिंग भी आएगी और बीप भी आएगा, बजर की आवाज़ भी आएगी। अब हमारे पास रहता है ये आईसी, या तो ये वाइपर आईसी होती है, या तो ये कोई भी FSD आईसी होती है, या DK वाली आईसी आती है, DK 12A या FSD 12A आती है, या वाइपर 12A आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्रेन पिन्स होते हैं, ये शॉर्ट होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आपको आईसी लेनी है, इसका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो इसका हिस्सा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो इसका आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है, जहाँ पर ये थोड़ा सा होल होता है, इसको हम ऐसे रखेंगे। फिर हम राइट साइड से सबसे पहले टेस्ट करेंगे। राइट साइड की पिन जो हैं ये ड्रेन पिन्स हैं,
ये आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे, ये शॉर्ट होती हैं, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से 2 पिन शॉर्ट होती हैं। अगर 3 पिन शॉर्ट होगी तो इसका मतलब ये खराब है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड से, जो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड से सिर्फ 2 पिन, पहली 2 पिन शॉर्ट होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरी पिन भी शॉर्ट है, इसका मतलब है ये खराब हो गई है, ये बिल्कुल डेड है। अब हम यहाँ पर बोर्ड ले लेंगे जिसमें ये कंपोनेंट्स ठीक हैं, इनको हम टेस्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर इसमें ये FSD IC है लगा के है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। यहाँ पर ये FSD IC लगा के है, इसको हम कंटिन्यूटी पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला, जो इसका ये वाला हिस्सा है ये शॉर्ट होता है, ये हर किसी में आप देखोगे ये शॉर्ट होता है क्योंकि ये ड्रेन का काम करता है। ये शॉर्ट है, यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और 2 पिन जो होती हैं, ये और ये पिन, ये भी शॉर्ट होती है। अगर ये वाली पिन भी शॉर्ट हो गई, इसको VCC बोलते हैं, तो इसका मतलब है आपकी वाइपर IC खराब है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई रीडिंग आएगी, यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पे कुछ रीडिंग आ रही है, 630 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। अगर आपको कंटिन्यूटी आएगी जैसे कि इस खराब वाली IC में थी, तो इसका मतलब है ये खराब है। अब हम देखेंगे कैपेसिटर का टेस्ट करेंगे। यहाँ से मैंने ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लिया है, इसका हम टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी पे ही आप इसको टेस्ट करोगे। अगर आपको कैपेसिटर में अगर आपको मल्टीमीटर में कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हो अगर कोई रीडिंग आ रही है, हमेशा कैपेसिटर का टेस्ट करना चाहिए। जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव पे रखना चाहिए और कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव पे रखना चाहिए मल्टीमीटर के। तो हम देखेंगे, यहाँ से फिर से टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई रीडिंग नहीं आ रही है, थोड़ी सी रीडिंग आ सकती है या रीडिंग ही नहीं आती है, कभी दूसरे साइड से रीडिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अगर कंटिन्यूटी में बीप का आवाज़ आ गया तो इसका मतलब है ये ख़राब है। अब यहाँ पर ये रजिस्टर लगा के है, फ्यूजेबल रजिस्टर, जो मैंने बोला ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। ये हम टेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो बीप की आवाज़ भी आ रही है और 57 ओम दिखा रहा है, 56 ओम दिखा रहा है, इसका मतलब है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अब हम देखेंगे और एक कंपोनेंट यहाँ पर ख़राब हो जाता है जो इसके पीछे हीट सिंक के पीछे लगा के होता है, जिसको हम ट्राई बोलते हैं। हम MT1 जो पहली पिन होती है और तीसरी पिन जो गेट होता है, जब आप फेस की तरफ इसको रखोगे तो पहली वाली पिन MT1 होती है और दूसरी वाली पिन MT2 होती है और थर्ड वाली पिन गेट होती है। पहली और थर्ड पिन में बीप की आवाज़ आती है या कोई रीडिंग आएगी आपको। अगर आप ये नहीं सोचना ये ख़राब है या कुछ है, यहाँ पर बीप की आवाज़ भी आ रही है और 77 ओम की रेजिस्टेंस भी दिखा रही है, इसका मतलब ये ठीक है। अगर पहली पिन और दूसरी पिन शॉर्ट है, इसका मतलब है आपका ट्राई जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसी के साथ मैंने बोला था डायोड अगर शॉर्ट है वो कंटिन्यूटी दिखाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। डायोड जब शॉर्ट होता है तो वो कंटिन्यूटी दिखाता है। और डायोड अगर वर्किंग कंडीशन में है, अगर आपका डायोड वर्किंग कंडीशन में है, तो यहाँ पर मैं कोई भी डायोड ले लूँगा। IN4007 का टेस्ट मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो IN4007 का टेस्ट मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आप स्क्रीन पे नज़र रखो, बिल्कुल 633 दिखा रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ओके है। ऐसे ही आप यहाँ पर जो जीनर डायोड्स हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का काम जो यहाँ पर करते हैं, इनका भी हम टेस्ट ऐसे ही करेंगे सेम वे में। डायोड पे आप रखोगे और कंटिन्यूटी देखोगे डायोड टेस्ट में, तो ये भी बिल्कुल ओके वर्किंग कंडीशन में है। टेस्ट आराम से करना, कहीं कंपोनेंट ब्रेक ना हो जाए तो उससे दिक्कत आती है। बाकी मेरे हिसाब से वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो अगर आपको टेस्टिंग एक्स्ट्रा सीखनी है तो मैं पार्ट 2 भी इसका अपलोड करूंगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगर कोई भी ख़राबी आती है, दिक्कत आती है। ये बोर्ड जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये सभी ऑलमोस्ट ख़राब थे, 1-2 ठीक हो गए और बाकी ठीक होने बाकी हैं, अभी करना है इनको ठीक। तो अगर आपको वीडियो देखना है, आपको सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है, कितने अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। बाकी अगर आपको पार्ट 2 चाहे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।